गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मुझे रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं लुकीजम के मैनेजर टिम की। तो यार मेरे ख्याल से जितनी भी हम लोगों ने वीडियोस की है ना लुकीजम से रिलेटेड, उसके अंदर हर वीडियो की एडिट में कहीं ना कहीं तो ये नेम आ रहा होता है भैया। हर एडिट में मैं चेकआउट कर रही होती हूँ कि ये नेम लाजमी होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग कर ही लें, इनके ऊपर भी रिएक्शन तो पता चल जाएगा इस कैरेक्टर के बारे में। और भाई हमें जो पता चला है ना कि इनके ऊपर अलग से एक मानवा प्रॉपर लिखी गई है इनके नेम पे और कुछ और इनकी जो स्टोरी है हम कहेंगे कि थोड़ा सा डिस्कस करने की ट्राई करें तो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर इनकी पावर से अलग ही। और अपनी अगेन डॉटर को बचाने के लिए किसी को मार भी रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, मतलब डॉटर के आगे नहीं बोलने का कुछ, वो वाला सीन है कुछ इतना भी ना। तो खैर देखते हैं हम इनका कैरेक्टर, फिर हम लोग को मजीद वीडियो के अंदर भी पता ही चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मगर टाइम वेस्ट किए इससे आप लोग थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 1 2 3 एंड गो। देखो बच्चे सुना देते हैं माँ बाप को, पर इसका तो जो बोलती है शी सेज आपने मुझे पैदा भी क्यों करा अगर आप मुझे पाल ही नहीं सकते हो तो, और हमें ऐसी साउथ कोरिया जगह में रहते भी क्यों हैं? अगर हमें ऐसे रहना था तो आपने मुझे जिंदगी ही क्यों दी? आपके जैसा इंसान हु इज सो इनकॉम्पिटेंट शुडंट हैव। ये तो बहुत थोड़ा यार। कहते हैं ना, एक सख्त से सख्त लौंडा भी अपने प्यार के लिए हर हद पार कर जाता है, और बिल्कुल ऐसी ही कहानी है मैनेजर किम की। सोचो जिस इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ खून खराबे और मिशंस में गुजरी हो, जिसने हजारों जान ली हो, जो 2 देशों के बीच फंसा हुआ एक वेपन था, वो भी एक जगह पर आकर ठहर गया सिर्फ एक लड़की की सादगी पर। उस जगह जहाँ पहली बार उसे प्यार महसूस हुआ, जहाँ उसे लगा शायद यही मेरी पूरी जिंदगी है, और जब उसे पता चला कि वो लड़की उसे धोखा दे रही थी, तब भी मैनेजर किम उससे नफरत नहीं कर पाया, क्योंकि जो पल उसने जिए थे वो एहसास थे, वो झूठ नहीं थे, चाहे वो सब मिलिट्री का बिछाया हुआ जाल ही क्यों ना हो। 10 साल बाद भी जब वही लड़की उनके सामने आई और कुछ टाइम बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, मैनेजर किम ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो बच्ची उसकी है या किसी और की। उन्होंने सिर्फ ये सोचा अब जीना है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि प्यार कुछ ऐसा ही होता है, चाहे वो अपनी पसंदीदा औरत से हो या अपनी बेटी से, जिसके लिए एक पति या पिता किसी भी हद तक गुजर जाता है। और ऐसे ही पीटीजे यूनिवर्स के मैनेजर किम है, जिनके लिए उनका परिवार ही उनकी जिंदगी है। ये तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है यार, मतलब उनको बेटे भी किया जा रहा है फिर भी वो यार प्यार तो खत्म नहीं होता है यार। जॉइन दिस सी जॉइन दिस ऑनर ऑफ ओके। और जो हमें सीक्वेंस का नहीं पता, मेरे को लग रहा है मैनेजर किम का दिन इन्वॉल्व होगा। मैंने उसकी मानवा पढ़े कुछ 50 चैप्टर था, और वो गैंग में इन्वॉल्व नहीं है मैनेजर किम, वो कंट्रीज में इन्वॉल्व है, वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और में भिड़ा हुआ है। इंटरनेशनल लेवल का बंदा फेमस है। अगर कोई भी तुमसे लुकिज्म एनिमे या फिर उसकी मानवा के ऊपर बात करता है तो तुम उसके मेन कैरेक्टर्स या फिर शायद उसके जो बेडएस कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर बात करना शुरू कर देते हो, क्योंकि उसमें अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स और बेडएस कैरेक्टर्स की बहामार है। लेकिन अगर मैं तुमसे बताऊं कि एक और मानवा है जिसके मेन कैरेक्टर ने लुकिज्म के 3 बेडएस कैरेक्टर्स को पेल रखा है, वो भी सिंगल हैंडली, और वो तीनों कैरेक्टर है डैनियल, योहान सियोंग और वोरांग, और इन तीनों को पेला था मैनेजर किम ने, जिसकी अपनी खुद की सेपरेट मानवा है मैनेजर किम के नाम से, व्हिच इज आल्सो कनेक्टेड विद लुकिज्म। मैनेजर किम को नॉर्थ कोरिया का जॉन विक बुलाया जाता है, क्योंकि ये बंदा केवल अपनी बेटी के लिए पूरे के पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड से टकरा गया। अपने रिफ्लेक्सेस और अपनी स्पीड के जरिए इस बंदे ने बुलेट तक को अवॉइड कर दिया था, मतलब इसकी स्पीड भी किस लेवल की है। और इनविजिबल ट्रैप तो इसकी वो खा दिया था कि भाई इस बंदे ने 20 गैंगस्टर को अकेले पेला था। मतलब बस तुम इतना समझ लो, इस अकेले बंदे ने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिशियंस, गैंगस्टर, इन सबको मुंह पे कर दिया। देखो बच्चे सुना देते हैं माँ बाप को, पर इसका आगे जो वो बोलती है शी सेज आपने मुझे पैदा भी क्यों करा अगर आप मुझे पाल ही नहीं सकते हो तो, और हमें ऐसे साउथ कोरिया जगह में रहते भी क्यों हैं? अगर हमें ऐसे रहना था तो आपने मुझे जिंदगी ही क्यों दी? आपके जैसा इंसान हु इज सो इनकॉम्पिटेंट शुडंट हैव मी। यार ये तो गलत हो गया, मतलब वो बच्ची के लिए सब कर रहे, बच्ची तो बड़ी साइड कैरेक्टर्स को गुड ठीक ऐसा कि अपनी उन्होंने बनाई मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। सुजिन को भी अचानक से कुछ एहसास होता है और सामने वाला बंदा कहता है, अगर मैं यहाँ हर दिन आऊंगा तो क्या तुम फिर भी यहीं पे रहोगी? सुजिन अपना चेहरा उठा के इस इंसान के चेहरे में देखती है, और जैसा कि आप सबको पहले ही पता चल चुका होगा, ये आदमी होता है मैनेजर किम। मैनेजर किम अभी सुजिन को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, फाइनली
मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और आखिरकार एक वॉरियर का खोया हुआ प्यार 10 साल बाद उसके सामने होता है। उनकी तो बहुत सैड लव स्टोरी है बेचारे मैनेजर किम। बैक टू जोहान वर्सेस मैनेजर किम। और मैनेजर किम अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं बिकॉज बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे उनका। वो बोलते हैं जोहान मुझे माफ कर दो पर अब तो थोड़ा दर्द होने वाला है। देखो इफ मैनेजर किम वांट्स ही कैन जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ जोहान एट एनी टाइम। हाँ वो बुड्ढा इतना ताकतवर है। हाँ बुड्ढे इतना ताकतवर है। Nice. What will happen if this guy takes seriously? दोनों ही मर सकते हैं। या वैसे चीजें तो खैर अब कुछ समय तक ये लड़की मैनेजर किम के साथ रहेगी वीवीआईपी फैसिलिटीज के साथ, क्योंकि वो लड़की एक वीवीआईपी ही है। और मैनेजर किम का एक साइड मिशन ये भी है कि जब तक ये लड़की मैनेजर किम के साथ रहेगी तो मैनेजर किम को इसको खुश रखना है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आने देनी। और मुझे लगता है ये लड़की मैनेजर किम के साथ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैनेजर किम से इम्प्रेस हो चुकी है। हालांकि इस लड़की को मैनेजर किम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये लड़की ये चीज फील कर सकती होती है कि मैनेजर किम के अंदर कुछ तो खास बात है। लेकिन मैनेजर किम ने भी अपना मिराज सीक्यूसी एक्टिवेट कर दिया होता है और वैलेंटीना गोली की रफ्तार से इस सीक्यूसी के अंदर एंटर कर जाती है मैनेजर किम के ऊपर हमला करने के लिए। यानी कि एक तरीके से ये सीधी सीधी टक्कर होती है इन दोनों के हमलों की। और वैलेंटीना मैनेजर किम के बहुत ज्यादा क्लोज में आके वहाँ से निकल भी गई होती है। मतलब ये वो वाला मोमेंट होता है जहाँ पे हमें नहीं पता कि किसका हमला पहले किसको टच करा है। अभी दोनों के दोनों सही सलामत खड़े होते हैं और इंतजार होता है किसी एक के गिरने का। हालांकि मैनेजर किम तो नहीं गिरने वाले, ये मुझे पहले से पता है, इसलिए वैलेंटीना भी थोड़ा बहुत लड़खड़ा गई होती है और जमीन में गिरने वाली होती है, लेकिन एंड मोमेंट में वो खुद को संभाल लेती है। और यही लड़खड़ाने की वजह से वैलेंटीना अपने मन में कहती है, शिट, क्या इस मॉन्स्टर का सामने से मुकाबला करना नामुमकिन है क्या? लेकिन टॉम मैनेजर किम को ऐसा ही इंसान बनाना चाहता है जो सारे के सारे रूल रेगुलेशन भूल के बस फाड़ दे सबको। क्योंकि अगर टॉम मैनेजर किम को ऐसा इंसान बनाने में कामयाब हो गया तो टॉम के पास मैनेजर किम के रूप में एक ऐसा हथियार आ जाएगा जो पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स की माँ बहन करने का दम रखता है। What the hell यार, मैनेजर किम का तो भाई अलग ही लेवल है। इसलिए यून जियोंग मैनेजर किम को देख के अपने मन में बोलती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? आखिर इस इंसान ने क्या किया? ना जाने क्यों इस इंसान को देख के मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ना जाने क्यों इस इंसान को देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। ना जाने क्यों इसके साथ मुझे काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। होली शिट, ये इंसान बहुत ज्यादा हॉट है। नहीं यून जियोंग, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? वो तुमसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा है। यानी कि यून जियोंग की सिक्स सेंस उसे चीख चीख के बात बोल रही होती है, उसके सामने जो बंदा चल रहा है वो एक लेजेंड है। यून जियोंग एक जगह पे बैठती है और अपने गार्ड को कहती है, वेल जब अगली बार मेरी उसके साथ मुलाकात होगी तो मैं उससे अच्छी तरीके से बात करूंगी। मुझे लगता है मैं उससे ठीक से बात नहीं कर पाई इस बार। मैम, कुछ चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ तुम पूछ सकते हो, तुम्हें जो पूछना है। मैम, क्या आपको नहीं लगता कि ड्यूकमैन के प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना हमारे लिए भी फायदेमंद होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने इस बंदे को वापस क्यों भेजा? हम ड्यूकमैन के साथ मिलकर काम कर सकते थे। और ये सारी की सारी बातें मैनेजर किम को सुनाई दे रही होती है, क्योंकि इस लड़की ने चालाकी करना जिस स्कूल में सीखा है, मैनेजर किम उस स्कूल के प्रिंसिपल को आज भी ट्यूशन देते हैं। मैनेजर किम अभी यही बोल रहा है कि मैं तेरे को अपने बेटे के समान ही मानता हूँ और मेरी जो बच्ची है उसको मैंने बहुत प्यार से बड़ा करा, पर तू मेरा बच्चा है और तुझे थोड़ा रफली बड़ा करना पड़ेगा मेरे को। तो यार वेरनी को तय होने वाली है। मैनेजर किम लुकिज्म मानो, मैनेजर किम और मानो, अपने और में है ना वो बढ़िया लगे। बॉस, जिस लड़की को आपने कहा था किडनैप करके लाए हैं, क्या करना है उसका? चलो बहुत बढ़िया काम किया। वो पिंक बाल वाली है ना? नहीं, उसके पिंक बाल तो नहीं है, उसके तो ब्लैक बाल हैं। खूबसूरत बहुत है, किसी मैनेजर किम की बेटी है। वापस बोल दे झूठ है, बोल दे झूठ है। पता लगता है वो सोया नहीं है पर किसी ने सुला दिया है उसको, मैनेजर किम। और जो बंदा भी कहानी सुन रहा था मैनेजर किम की, अगले सेकंड मैनेजर किम उसे भी लपेट देते हैं। मैंने उसके साथ जो हेड है वो पीछे मुड़ रहा होता है और बोलता है, अगर तेरे को लग रहा है मैं एग्जैजरेट कर सॉरी सुना रहा हूँ, जब तुझसे मिलेगा तो खुद देख लो क्या सीन है। वो जैसे पीछे मुड़ता देखता है, उसके पीछे ही कोड 66 बैठा हुआ है जिसने इसके दोनों एजेंटों को सुला दिया है और अभी वो बहुत गुस्से में भी है। बंदा बोलता है, ओह जस्ट इमेजिन तुम किसी बंदे की स्टोरी सुनाते हो, भाई वो इतना खतरनाक है, उसने ये करा है वो करा। अब यही तो ये तो वही मोमेंट है।
टॉलरेंस टुवर्ड्स पॉइजन। तभी वो लड़ पा रहे निंजा से। एज यू कैन सी 3 निंजा साइमल्टेनियसली अटैक कर रहे हैं मैनेजर किम पे और वो सबके अटैक को डॉज कर रहे हैं। निंजा से अटैक करते हुए बोलते हैं कि भाई इसको पॉइजन का इफेक्ट नहीं हो रहा है क्या? मैनेजर किम एक चांटा दे मारते हैं, बोलते हैं नहीं हो रहा है इफेक्ट तो मेरे को थोड़ा है, बट बचपन से ना मेरी ट्रेनिंग बहुत टफ है, इतना कभी होता है मेरी मेमोरी लॉस होता है। पर तेरे को पता है कोई ऐसा है जो मुझसे ज्यादा खतरनाक है यहाँ पे, वो है मेरा दोस्त। वो है मेरा दोस्त। चलो भाई दोस्त दोस्त भी तो भाई। That's it, okay. यही पे हमारी एडिट्स का भी एंड हो जाता है और सीरियसली मैं तो मैनेजर किम के एडिट्स बहुत ही इंजॉय कर रही थी क्योंकि फर्स्ट थिंग जो उनकी जो स्टोरी या जर्नी है ना वो अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी उनकी कुछ ऐसी थी कि यार बिट्रे कर दिया सब कुछ और वो 10 साल बाद वो मिल रहे हैं उसी सेम लड़की से और जो कि वो एक बेबी को बर्थ करती है और वो फिर उसकी खैरों के प्रोटेक्शन के लिए लग जाते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम लोगों को सीरियसली वो मार रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना। तो इस सेंस में जो लव स्टोरी ना मतलब आपको एक तरह से बिट्रे भी हो रहे हो आप फिर भी आप प्यार करना नहीं छोड़ रहे हो। 10 साल बाद वो बंदी मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रियलिटी बहुत ज्यादा दिखा दी है इसके अंदर ना इस कैरेक्टर के अंदर क्योंकि रियल लाइफ भी ऐसे ही हो रहा होता है कि अगर आप किसी से प्यार हो गया तो फिर तो बस छोड़ ही दो। तो इसीलिए मुझे ना इनका कैरेक्टर अच्छा लगा। बाकी तो इनके जो फाइटिंग सीन्स थे मतलब लोग जो डर रहे थे वो सीक्यूसी वाला जो था ना वो क्या नाम था लड़की का वैलेंटीना करके कुछ ऐसी नेम दे रहा था वो वाला मोमेंट मुझे अच्छा लगा। मतलब यार देखो वो लड़की तो थी लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं कह लो टक्कर तो दे रही थी ना मैनेजर किम को। वो बात अलग है एंड वो उसने वही कहा कि भाई मतलब इनके सामने से तो मुश्किल ही है लड़ना ना तो वो बंदी भी हारी गई थी। और ये बताइए लड़कियां भी आगे पीछे घूम रही है भाई मैनेजर किम का तो अलग ही और चल रहा है। मतलब वो सारी लड़कियां ऐसे आगे पीछे घूम रही है कि भाई वो मेरी एज के नहीं है मुझसे बड़े हैं लेकिन स्टिल वो बहुत हॉट है। पता नहीं क्या क्या चल रहा है मैनेजर किम का एक अलग ही नेक्स्ट लेवल और चल रहा है। हालांकि उन्होंने जस्ट एक ही बंदी से किया प्यार जिसने उसने भी धोखा दे दिया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं लगता कि किसी को देखा या कुछ किया। तो मैनेजर किम यार बहुत शरीफ भी थे मैनेजर किम अच्छे मतलब इनका कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा गोटेड लगा क्योंकि उनके फाइटिंग सीन्स भी अच्छे लग रहे हैं उनकी लाइफ जर्नी भी मुझे अच्छी लगी। वो अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी एक चीज अच्छी लग रही है देखने में कि यार डॉटर वाला सीन तो एक अलग होता है ना कि वो मतलब वो सब कुछ छोड़ के जस्ट वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। और वो देखो इसके अंदर जो लुकीजन है उसके अंदर वो ग्रुप्स बने हुए हैं ना हर किसी का लेकिन वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो अलग ही अलग वो कहते हैं वो नेक्स्ट लेवल बंदा था। मतलब इनका कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है कि वो गोटेड इतना कैरेक्टर है कि भाई वो जस्ट वो ग्रुप नहीं बने हुए जो ग्रुप बने हुए लुकीजन में वो उनसे ही लड़ने वो इंटरनेशनल लेवल पे लड़ने तो अलग ही सीन्स तो है। और इसीलिए शायद इनके ऊपर एक और अलग सी मानव बनी हुई है जिसके अंदर वो बहुत डेंजरस से दिख रहा है। मतलब वो एडिट देखी ना क्या कहते हैं मैनेजर केम इन लुकिज्म एंड देन मैनेजर केम इन हिज ओन लुकिज्म इन हिज ओन मानवाना। तो अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर। आप लोग इसके बारे में क्या ही कहना चाहोगे कमेंट्स में बताना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कैरेक्टर के साथ। लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। अल्लाह।